नमस्कार बच्चों। आज कुछ क्वेश्चन हम आपको कूलॉम्स लॉ पे प्रीवियस ईयर में जो जेईई मेंस में आए हैं उसको मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम एंड चार्ज स्मॉल क्यू इज एट रेस्ट at the midpoint between two other fixed similar charges, each of magnitude capital Q, placed a distance 2d apart. The system is collinear as shown in the figure. The particle is now displaced by a small amount x along the line joining the two charges and is left to itself. It will now oscillate about the mean position with a time period. देखिए ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि आप ये ध्यान से देखो कि टू पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू separated by 2d. Small q charge and mass capital M. Mass capital M placed midpoint. ये है, ये मिड पॉइंट पे प्लेस्ड है। अब कह रहे हैं इसे डिस्प्लेस कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, कितना यक्स। अगर यक्स इसे डिस्प्लेस करेंगे तो इसकी न्यू पोजीशन ही आ गई। अब आप ये बताइए, कैपिटल क्यू ये दोनों लाइक चार्ज है, रिपेल टू ईच अदर, ये भी इसको रिपेल करेगा। ये आपका चलो F2 ले लिया और ये डिस्टेंस कितना हो गया यक्स। तो यहां से ये डिस्टेंस आपका ये डिस्टेंस आपका यक्स है, यहां तक यक्स है, तो ये आपका डी है। ये कितना हो जाएगा डी माइनस यक्स। अब ये देखिए यहां से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी प्लस यक्स। अब ये बताना ये F1 ये दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का, तो रिजल्टेंट फोर्स F नेट का डायरेक्शन ये होगा, F नेट का डायरेक्शन ये होगा। तो F नेट और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस किधर हो रहा है, इधर, फोर्स किधर लग रहा है इधर, इसका मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। इट्स मीन यह क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, तो F नेट इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो ये F1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा, ये F2 है। अब F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये K रख लिया, ये कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपान में क्या हो जाएगा D माइनस यक्स का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा कैपिटल Q और स्मॉल q ये कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के प्लेस पे हमने क्या ले लिया कि d प्लस यक्स का होल स्क्वायर। यहाँ कांस्टेंट हम लोग ले लें, यहाँ कॉमन ले लें, ये कॉमन हो गया 1/d माइनस यक्स का होल स्क्वायर, फिर 1/d प्लस यक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये कैपिटल Q स्मॉल q तो होगा ही होगा, F नेट आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम हो गया d माइनस यक्स का स्क्वायर और d प्लस यक्स का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर d स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 2dx। अब ये इससे कैंसिल हो गया तो ये यहाँ से बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, डी स्क्वायर और क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा,
ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 2dx। अब ये देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ एफ नेट इक्वल टू क्या हो गया, एफ नेट इक्वल टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये कितना हो जाएगा 4dx, और अपान में क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे कह रहा है एक्स की वैल्यू जो है ये डी से लेस है, तो इसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, तो एफ नेट इक्वल टू आ जाता है, एफ नेट इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल के यहाँ क्यू स्मॉल क्यू, और ये हो जाएगा डी पावर 4, डी पावर 4, और डी पावर 4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 4d एक्स इंटू 4। अब ये डी कैंसिल हो जाएगा, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा यहाँ से 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान में डी क्यू इंटू क्या हो जाएगा एक्स। अब अगर ये हम निकालना चाहें एसिलरेशन, तो एफ अपान एम, अच्छा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों अपोजिट है, तो यहाँ हम लोग क्या लगा दे माइनस, तो यहाँ पे भी क्या हो गया माइनस, और ये देखिए अल्फा इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया माइनस के 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और अपान में ये एम डी क्यूब इंटू एक्स। अब अल्फा प्रोपोर्शनल एक्स है, इसका मतलब एसएचएम करेगा, अगर एसएचएम करेगा तो इसको कंपेयर करेंगे अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से, अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई से इसे हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। जब इसे कंपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ कंपेयर हम लोगों ने किया, तो ये कंपेयर हम लोगों ने किया तो कितना आया था, ये देखिए यहाँ से जो अल्फा इक्वल टू है ये आया था आपका माइनस के 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान में क्या था एम डी क्यूब इंटू एक्स। ये कंपेयर किया तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा के हो जाएगा 4 कैपिटल क्यू हो जाएगा स्मॉल क्यू हो जाएगा अपान में क्या हो जाएगा एम डी क्यू। अब ये देखिए टी इक्वल टू 2 पाई अपान में ओमेगा होगा, तो बेटा 2 पाई ओमेगा की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा एम डी क्यू अपान में क्या हो जाएगा के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या ले लेंगे हम लोग 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो गया। अब ये बताओ इसको आप ले लो अंदर, इसको अगर आप अंदर ले लेते हो यहाँ से, अगर इसको आप अंदर ले लेते हो तो ये देखिए यहाँ पे अंदर अगर हो गया तो ये हो जाएगी 2 हो गया। अब ब्रैकेट में क्या हो गया पाई स्क्वायर, ये पाई क्यूब हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया पाई क्यूब, और ये हो गया आपका एम, और ये क्या हो गया डी क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये देखिए हाइड्रोजन एटम है, इसका न्यूक्लियस है, इसमें 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा ये डिस्टेंस कितना है r है, ये डिस्टेंस कितना है r है। तो आपको पता है
कि जो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हमें यूनिट वेक्टर का यूज करना होता है। यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो यहाँ से हम लोग जो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे एफ इक्वल टू, और ये कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह क्या लिखा है के। प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो गया प्लस ही, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो गया माइनस ही। अपान में इनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ से ये देखिए ये माइनस लिख लिया के ई स्क्वायर वेक्टर आर अपान क्या हो जाएगा आर, और ये हो गया आर स्क्वायर। तो ये हो गया एफ इक्वल टू माइनस के, और ये हो जाएगा आपका ई स्क्वायर, और ये हो गया आर क्यूब वेक्टर आर। ये माइनस जो बता रहा है ये डायरेक्शन बता रहा है। इट्स मीन कौन सा ऑप्शन सही होगा ये। फिर आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर कैरिंग आइडेंटिकल चार्ज इफ द स्फीयर आर सेट एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट द रिपेल ईच अदर विद द फोर्स एफ। देखिए दो यहां पे हैं, ये हमने जंक्शन कर लिया, ये ए है ये है बी। ये इसको रिपेल कर रहा है फोर्स एफ, ये इसको रिपेल कर रहा है फोर्स एफ, और ये सम डिस्टेंस पे है। फिर कह रहा है थर्ड कंडक्टिंग स्फीयर, ये भी आइडेंटिकल है टू दी अदर टू बट इनिशियली अनचार्ज इज देन टच वन स्फीयर एंड देन इनटू दी अदर बिफोर बीइंग रिमूव्ड। ये कह रहा है थर्ड जो है, ये देखिए टच करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर दो बॉडी को टच कराते हैं तो उसमें चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है। जब यहाँ पे हमने ये एजम्पशन कर लिया कि ये अनचार्ज बॉडी सी, ये जब टच करता है तो चार्ज ऑन ए इक्वल टू चार्ज ऑन सी। ये पहले इस पे दोनों का चार्ज सेम है तो ये चार्ज हमने क्यों ले लिया। ये अनचार्ज है तो अनचार्ज पे 0 हो गया। ये कितना हो गया Q/2। फिर क्या हो गया, अब क्या करेगा C टच करेगा B को, तो ये C और B दोनों इक्वल है। तो फिर देखिए ये चार्ज C पे कितना चार्ज आ गया Q/2, इस पे चार्ज कितना है Q/2। ये हो जाएगा 3Q अपान में क्या हो गया 4। अब इस पे न्यू चार्ज कितना हो गया, इस पे हो गया Q/2 और इस पे कितना हो गया 3Q/4। अब फोर्स क्या, डिस्टेंस वही है, ये डिस्टेंस R है। तो यहां से F इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान में R स्क्वायर। अब यहां से F डैश अगर फोर्स लगता है, ये फोर्स कितना है F डैश इक्वल टू कितना, डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस आपका वही है। F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2 3Q/4 अपान में R स्क्वायर। तो ये F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर R स्क्वायर इंटू 3/8, ये कितना हो जाएगा, ये फोर्स F हो जाएगा। तो यहाँ F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/8 F। वैसे भी आपको पता है, आप बिना लगाए कर सकते हो कि अगर ये टच करेगा तो इसका हाफ चार्ज ले लेगा। भाई अगर ये टच करेगा तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, ये Q/2 हो जाएगा। अब जो C वाला B को टच करने जा रहा है तो Q/2 इसके पास पहले से है और इस पे चार्ज Q है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसको ये Q/2 है, तो ये देखिए Q/2 प्लस Q 3Q/4 और 3Q/4। पहले ये चार्ज का मल्टीप्लिकेशन कितना था Q स्क्वायर, अब कितना हो जाएगा, ये 3/8 टाइम हो गया, 3/8 टाइम। तो अब फोर्स क्या होता है, ये चार्ज के प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब फोर्स अब कितना हो जाएगा 3/8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/8। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये इस कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जो पढ़े हैं
चार्ज करने का प्रोसेस जो हम लोगों ने पढ़ा है बाई इंडक्शन। इंडक्शन में ये कहता है कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, जैसे इस पे अगर +5 कूलम है और ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, तो इसके फ्रंट पे ले आएंगे तो इस पे -5 होगा, इधर +5 होगा। ये इसी कॉन्सेप्ट पे है। तो इसमें कह रहा है 3, ये देखिए मेटेलिक स्फीयर है, 3 मेटेलिक स्फीयर है, ये ए है, ये आपका 3 मेटेलिक स्फीयर है। ये कह रहा है कि इस पे चार्ज कितना है, Q1 है, इस पे चार्ज कितना है, Q2 है, इस पे चार्ज कितना है, Q3 है। अब कह रहा है कि इस पे चार्ज है, इसका रेडियस कितना है, ये रेडियस है R, ये रेडियस है 2R, ये रेडियस है 3R, इस पे है। अब ये बताओ कि अगर एक कंडक्टर है तो नो डाउट इसके फ्रंट पे है, तो यहां पे ड्यू टू इंडक्शन ये चार्ज Q1 है, तो इस पे चार्ज आएगा -Q1, इस पे चार्ज आएगा +Q1। अब ड्यू टू इंडक्शन इस पे चार्ज आएगा Q2 + Q1 और ये चार्ज ऊपर चला जाएगा +Q2 + Q1। आपने देखा जो भी चार्ज आपने इनसाइड दिया, इनसाइड स्फीयर को जो भी चार्ज दिया, ये सारे चार्ज कहां पहुंच गए, आउटर सरफेस पे। अब कह रहा सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा = Q/A। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो यहाँ से देखिए पहले वाले को ले लिया, तो इस पे चार्ज कितना है, Q1 में इसका एरिया 4 पाई, ये R², इक्वेशन नंबर 1। अब इस पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इस पे चार्ज कितना हो गया, Q2 प्लस चार्ज कितना हो गया, Q1 में 4 पाई। अब देखिए 2R है, तो इसे R² × 2 का स्क्वायर 4 कर लो, ये इक्वेशन नंबर 2। फिर आप सिग्मा = करेंगे, ये देखिए आप करेंगे Q3 + Q2 + Q1, एक में कितना हो जाएगा, 4 पाई, और ये 3R² है, तो R² × 9। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, तो यहां पे थर्ड से लेंगे, तो यहां पे सिग्मा के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, Q1/4 पाई R²। और यहां पहले सेकंड से ले लें हम लोग, सेकंड से ले लें तो और बढ़िया आ जाएगा, ठीक है, पहले सेकंड ले लें, सेकंड इक्वेशन। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने वैल्यू रखा ये, तो ये हो जाएगा Q2 प्लस क्या हो गया, Q1 में कितना हो जाएगा, 4 पाई R² × कितना हो गया, 4, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, 4, यहाँ पे Q1 = Q2 + Q1, इधर आ जाएगा 3Q1 = क्या हो गया, Q2, ये 3Q1 = Q2। अब यहां से हम लोग ये बात करते हैं, अब थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन, अब फर्स्ट और थर्ड से अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये देखिए इसके प्लेस पे हम लोगों ने रख दिया कि कितना, Q1/4 पाई R² = आपका ये थर्ड इक्वेशन है, ये है Q3, और Q2 के प्लेस पे हमने 3Q1 रख दिया, और प्लस क्या रख दिया बेटा, Q1 रख दिया। अपान में क्या रखा, 4 पाई R² × 9, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ 9Q1 = क्या हो गया, Q3 + 4Q1, और ये इधर आ गया 5Q1 = क्या हो गया, Q3। तो ये यहाँ पे जो रेशियो आ जाएगा, ये किस Q1:Q2 Q3, तो ये कितना आ जाएगा, 1:3:5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सही होगा। अच्छा ध्यान ये रहे, अगर इसे ट्रिक से निकालना चाहते हो, ट्रिक से निकालना चाहते हो तो देखिए पहले वाले पे चार्ज है 1 रख लो, दूसरे वाले पे जितना चार्ज है इसका स्क्वायर करके 1 माइनस कर लो। तो ये देखिए
पहला वाला देखिए, पहला वाला 1 हो गया, तो ये कितना 2 का स्क्वायर 4 है, 4 में एक माइनस कर लो, ये 3 है, 3 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, 3 का स्क्वायर करके इसको माइनस करो 2 को, ये 9 में से 2 गए, ये कितना आ जाएगा 5। देखिए पहले कैसे करेंगे, इसको 1 कर लीजिए, इसका 2 इक्वल टू 4, 4 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटा दिए 3 आर, ये 9 आर स्क्वायर हो गया, 9 में से 2 आर स्क्वायर घटा दिए 5 आ गया, तो आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आ रहा है, देखिए ये कह रहा है चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट इज द अपोजिट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। देखिए ये कह रहे हैं कि एक स्क्वायर है जिसमें इसके अपोजिट कॉर्नर पे 2 चार्ज हैं, एक कैपिटल क्यू है, एक कैपिटल क्यू। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू इज प्लेस्ड एट इज, फिर आपके अपोजिट कॉर्नर पे ये है। फिर ये कह रहे हैं इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज 0, इस पे नेट फोर्स क्या है, 0 है, नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो आपको ये बताना है, अगर इस पे नेट फोर्स 0 है तो यहां पे हम लोग ये कर सकते हैं, ये कैपिटल क्यू थोड़ा यहां लिख दिया, शिफ्ट कर लिया, अब ये इसको रिपेल करेगा, ये फोर्स आ गया F1, और ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये फोर्स हो गया F2, ये F1, और ये भी क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये फोर्स हो गया F3। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये कह रहे हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू क्या है, 0। ये यहां पे अगर कह रहा है कि इस पे Q पे ये रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, 0 हो, अगर इस पे Q पे फोर्स 0 हो तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स 0 करने के लिए ये इसको रिपेल किया, ये इसको रिपेल किया, जो फोर्स होता है ये सेंट्रल फोर्स होता है, इनको लाइन ज्वाइनिंग के, ये दोनों लाइक चार्ज हैं तो ये रिपेल करेंगे, लाइक चार्ज है रिपेल करेंगे। अब ये ध्यान देना है इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर क्वांटिटी 90 डिग्री पे, और ये दोनों F1 और F2 ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, एंड एंगल थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट जो है, दो वेक्टर सेम हो, उनके मैग्नीट्यूड सेम हो, और तो उनका रिजल्टेंट उनके जस्ट बीच में आएगा, और ये रिजल्टेंट आ जाएगा F1√2 कर लो या F2 ये इन दोनों का रिजल्टेंट। इसका मतलब इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1√2 प्लस F3, ये देखिए यहाँ पे F1√2 प्लस F3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। बोलो अब ये कहेंगे, अगर यहाँ पे कहेंगे F1√2 इक्वल टू F3 माइनस ये बता रहा है, ये देखिए ये बता रहा है। अब यहां से F1 क्या हो गया, F1 देखिए यहाँ पे हमने 1/4 कैपिटल क्यू, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह कैपिटल के लिख लिया, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, चलो डिस्टेंस ए ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा A², और ये कितना हो जाएगा √2, और ये कितना हो जाएगा, इसके ये √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ², और A√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2A²। ये देखिए के कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, A² से कैंसिल हो गया, किसका रेशियो पूछा गया, कैपिटल क्यू, तो ये हो जाएगा 2√2, और ये कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू माइनस, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया, एक कॉन्सेप्ट और आप 2 मिनट का और समझ लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और हम लोग समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट और हम लोग समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट और आपको बताते हैं।
ये कॉन्सेप्ट ये है, जैसे अगर कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि जैसे 2 पॉइंट चार्ज है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है, ये 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है, ये 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है, ये चार्ज है आपका स्मॉल क्यू, ये चार्ज आपका स्मॉल क्यू है, दोनों पे मास सेम है, और ये इनके बीच का एंगल चलो ले लिया 30 डिग्री। इसे हमने एयर में रख दिया, फिर इसी चीज को हम ले गए, इसी चीज को हमने ले गए किसी भी मीडियम में रख दिया, किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिया, और एंगल नहीं इसका चेंज हो रहा। ध्यान दीजिएगा, एंगल ना चेंज हो। तो देखिए इस पे कई क्वेश्चन हो जाए। टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम बॉडी, ये टेंशन है, अगर ये 30 है तो ये कितना हो गया 15 डिग्री, ये कितना हो गया 15 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी कॉस 15 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा टी साइन 15 डिग्री। और अपना वेट कहाँ लगेगा बेटा mg, ये दोनों सेम चार्ज हैं तो फोर्स लगेगा ये। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा टी साइन 15 डिग्री, और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे mg इक्वल टू हो जाएगा टी कॉस 15 डिग्री। अगर इसे डिवाइड कर दो एफ ई अपान mg हो जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा, tan 15 डिग्री। अब इसी चीज को सेम हम ले गए किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिए। जब लिक्विड में इमर्ज कर देंगे और हमने कहा बेटा एंगल न चेंज हो, एंगल न चेंज हो, तो एंगल नहीं चेंज होगा इसे इक्वेशन, तो क्या चेंज होगा देखो बेटा, अगर जब मीडियम अगर बदलता है तो यहाँ दो चीज बदलेगी। एक तो फोर्स चेंज हो जाएगा, फोर्स यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स एफ ई अपान जिस मीडियम रखेंगे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्लस चेंज हो जाएगा ये एम डैश इनटू जी, ये आपका ये चेंज हो जाएगा, एक मिनट, ये चेंज हो जाएगा, एम जी डैश चेंज हो जाएगा, और अपान में देखिए ये tan 15। तो ये अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर आप लेते हैं तो ये देखिए इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये एफ ई अपान के एम जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एफ ई अपान एम जी। ठीक, अब ये देखिए एफ ई तो कैंसिल हो गया, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब अगर जिसमें किसी लिक्विड में आपने इमर्ज कर दिया, ये लिक्विड में इमर्ज कर दिया और एंगल नहीं चेंज हो रहा, तो नो डाउट अगर एंगल नहीं चेंज हो रहा तो नो डाउट इसमें mg ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये जो अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, अपथ्रस्ट फोर्स ये आपके वी डी ये लिक्विड इनटू जी ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा ये डाउनवर्ड में लगेगा, तो ये जो फोर्स आ जाएगा यहाँ फोर्स आ जाएगा 1 अपान के, और ये फोर्स आ जाएगा आपका ये mg, ये हो जाएगा mg और माइनस क्या हो गया v, और क्या हो जाएगा d लिक्विड इनटू जी इक्वल टू 1 अपान ये mg। और ये देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मास इक्वल टू क्या है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो यहाँ मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये देखिए 1 अपान के ले लिया, और इसका ये वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम तो दोनों में सेम हो जाएगा, तो वॉल्यूम हमने कांस्टेंट ले लिया, ये वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हो गया, और ये भी कांस्टेंट हो गया, और इसमें देखिए माइनस क्या हो गया ये डीएल हो गया इनटू जी हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 1 अपान ये वॉल्यूम इक्वल टू ये डेंसिटी, डेंसिटी किसकी होगी सब्सटेंस की इनटू जी। तो ये देखिए भीजी भीजी कैंसिल, भीजी भीजी कैंसिल हो गया। अब यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, अब यहाँ लिख लिया 1 अपान क्या हो जाएगा 1 अपान ये हो जाएगा के, और ये देखिए या इसे ऐसे लिख सकते हैं के, और ये इक्वल टू यहाँ से डी एस माइनस डी एल
इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds, और k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds इंटू ds माइनस dl। और अगर ये कांस्टेंट ले लेंगे, कॉमन ले लें, तो ds कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, या ऐसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जहां आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्वेश्चन हम नहीं लगा पाए, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए नमस्कार।